हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर में। दोस्तों, पीईटी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, खनिज संसाधन। दोस्तों, यह प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय में खनिजों का कितने प्रतिशत का योगदान है? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आय में 2.6% का योगदान खनिज देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा दोस्तों नागपुर में। अगला प्रश्न है, भारत के खनिज मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च है? इसका उत्तर होगा दोस्तों छोटा नागपुर पेटी। अगला प्रश्न है, भारत का रूर उपमा की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? दोस्तों, भारत का रूर प्रदेश की उपमा जो है छोटे नागपुर को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज राग तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा धारवाड़। दोस्तों, आपको एक बात यह भी याद रखनी है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये धातुओं के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसको याद रखने के लिए दोस्तों धारवाड़ में धा और धातु में धा, धारवाड़ धातु के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों चूना पत्थर। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत के दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को। दोस्तों, यह क्षेत्र छोटे नागपुर पठार के अंतर्गत आता है और इसे दंडकारण्य या उड़ीसा का पठार इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लौह अयस्क किन शैलों में पाया जाता है? तो दोस्तों, लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। दोस्तों, अभी हमने ऊपर बताया था जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वो धातुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ललितपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दोस्तों, भारत का उड़ीसा राज्य जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, सीसा का उपयोग किस उद्योग में सर्वाधिक होता है? सीसा का उपयोग किस उद्योग में सर्वाधिक होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों लौह इस्पात उद्योग में। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने प्रतिशत की है? तो दोस्तों, झारखंड राज्य की जो भागीदारी है वो 40% की है। दोस्तों, अकेला झारखंड राज्य संपूर्ण कोयला उत्पादन का 40% उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं? झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं? इसका उत्तर होगा झरिया में। अगला प्रश्न है, भारत सर्वाधिक कोयला भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारगृह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है इसे भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारगृह कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? बैलाडीला से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, बैलाडीला से। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में स्थित
बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला राज्य उड़ीसा राज्य है। अगला प्रश्न है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की सोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो दोस्तों सफेद संगमरमर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में क्षेत्र पन्ना किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हीरा। अगला प्रश्न है, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? जो स्वर्ण खदान कोलार नाम से है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है? इसका उत्तर होगा दोस्तों केरल राज्य। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोडरमा जो है अभ्रक के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत का अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में मकराना से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों झारखंड राज्य अभ्रक में प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगमा की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको एक प्रश्न और भी याद रख लेना चाहिए, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि डेगमा खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों डेगमा खान जो है टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जादूगुड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा है? दोस्तों कर्नाटक राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य है, अर्थात कर्नाटक राज्य में अधिकतम खनिज संसाधन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है काला सीसा तथा प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। अगला प्रश्न है,
विश्व में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों रूस। अगला प्रश्न है, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो दोस्तों सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किम्बरले जो है हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो दोस्तों कनाडा देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है? तो दोस्तों कनाडा देश के पास जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में खनिजों का जो भंडार है वो ब्राज़ील का पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वर्ण उत्पादन के लिए। कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का उत्पादक सबसे बड़ा देश, तो दोस्तों मैक्सिको जो है चांदी उत्पादक सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो दोस्तों हीरा उत्पादन में अफ्रीका का एकाधिकार है। अगला प्रश्न है, आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रूस। आभूषण में जो प्रयोग किया जाता है हीरा उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले जो किम्बरले है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित किस पहाड़ी को सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बूटे पहाड़ी। बूटे पहाड़ी को सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निकेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? निकेल का सर्वाधिक उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों कनाडा देश सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला प्रश्न है, कनाडा में कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सडबरी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जाम्बिया देश है। अगला प्रश्न है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों संसार में यानी पूरे विश्व में चिली देश जो है तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है। दोस्तों अगर पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो जाम्बिया हो जाएगा, और अगर पूछा जाए पूरे विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है तो चिली होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? तो दोस्तों जाम्बिया जो है तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है?
दोस्तों सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन चीन देश करता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो कालगोरली है वह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक हीरा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जापान है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? दोस्तों लौह अयस्क का आयात करने वाला देश जापान है। अगला प्रश्न है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस क्या कहलाता है? तो दोस्तों कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? तो दोस्तों कोयला उत्पादक में अग्रणी देश चीन देश है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम सिटी कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम सिटी कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कनाडा में। अगला प्रश्न है, हीरा के 3 शीर्ष उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? हीरा के 3 शीर्ष उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों रूस, बोत्सवाना एवं कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं? दोस्तों बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील हैं। अगला प्रश्न है, निकिल उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं? इसमें दोस्तों इंडोनेशिया, फिलीपींस एवं रूस। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत का स्थान पूछा गया है कि कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत जो है कोयला उत्पादन में 3य स्थान पर है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? ग्रेफाइट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ग्रेफाइट उत्पादन में भारत का 3य स्थान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूगर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों लोहा। अगला प्रश्न है, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? थोरियम, थोरियम के भंडार जो है सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा भारत में। अगला प्रश्न है, कोयला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य अवरोही क्रम में कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ तथा उसके बाद उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर एवं रूबी सिल्वर तथा लूनार कास्टिक में किस एक में सिल्वर नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाई जाती है। दोस्तों इसका नाम भले ही जर्मन सिल्वर हो, लेकिन इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों यह ऐसा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इसमें सिल्वर नहीं होगा, जिसमें वह होगा जैसे इसमें है लूनार कास्टिक।
दोस्तों लूनार कास्टिंग में सिल्वर होती है जबकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सपोर्ट करिए हमारे चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर को, और दोस्तों अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।